हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेड इजी। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है प्रेड इजी वी मेक इट इजियर में। और आज हम शुरू करने वाले हैं फिफ्थ वीडियो अपने इंग्लिश के कोर्स की, जो स्पेशली अभी चल रहा है जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की एग्ज़ाम के लिए, जो सितंबर में होने वाली है। इसी साथ टेंटेटिव डेट है, ये सितंबर में होने वाली है। और साथ में ये जो इंग्लिश का कोर्स है वो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की जो एग्ज़ाम है उसके लिए है। आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की जो भी एग्ज़ाम होगी उसके लिए बिल्कुल ही एक इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है ये कोर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल प्रेड इजी वी मेक इट इजियर प्लीज़ ज्वाइन करें। आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, वो आप हमसे यहाँ इस अंग्रेजी इन इंग्लिश @gmail.com ये जो ईमेल है उस पर आप लिख के भेज सकते हैं। आपको जल्द से जल्द अपनी क्वेरीज़ का आंसर मिलेगा, अपने डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो चलिए बगैर देरी करते हुए हमारा फिफ्थ चैप्टर शुरू करते हैं। आरएसएम एसएसबी जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम 2020 के लिए इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। मैं जो बुक रेफ़र कर रहा हूँ वो है प्रोफेसर BK रस्तोगी जी की एक बुक, जो आपको बाज़ार में कहीं से भी मिल सकती है। और आप उसमें से पढ़ के यहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस देखने के बाद उसमें से पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो वो आप, मैंने आपको अभी भी बताया, आप ईमेल पे हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं जो भी रूल आपको समझ में नहीं आया हो, जो भी आ, आपको प्रॉब्लम आ रही हो उसमें, तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। चलिए अब रूल्स चालू करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, हम जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे कि द आर्टिकल के यूजेस पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट रूल है हमारा, ए नाउन रेफरिंग टू ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन बी यूज विद द टू रेफर टू दैट पार्ट ऑफ एनीवंस बॉडी। द जो है वो यूज किया जा सकता है, कब किया जा सकता है कि वो नाउन है और नाउन रेफर कर रहा है किसी की बॉडी पार्ट को, ठीक है। कोई व्यक्ति है, उसके बॉडी पार्ट की तरफ वो इशारा कर रहा है, तो हम दा का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कैन। कैन मतलब कर सकते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशन इस तरीके की दे रखी है तो आप दा का यूज वहां पे कर सकते हैं। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, आप पढ़िए। दीज आर ट्रीज, ARTERIES, these are trees supply the heart with blood, ठीक है। तो ये हार्ट होगा, वो बॉडी पार्ट का नाम है, तो बॉडी पार्ट के नाम से पहले किसी की बॉडी के पार्ट के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो देखते हैं हम। ही वॉज हिट ऑन द हेड, उसके सर पे चोट लग गई, ये इसका मीनिंग हुआ। तो ऑन द हेड, ये जो व्यक्ति है इसके सर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। दीज आर्टरीज जब हम बोल रहे हैं तो किसी के शरीर की ओर इशारा करके उसके लिए बता रहे हैं कि वो हार्ट में जो ब्लड जो है उसको ले जाने का काम करती हैं आर्टरीज जो होती हैं, ठीक है। आर्टरीज होती हैं, दूसरी होती हैं वेन्स। तो आर्टरी जो होती हैं वो प्योर ब्लड को पहुंचाती हैं हार्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट रूल है हमारा, व्हेन वी यूज ए नाउन ग्रुप इंडिकेटिंग ए यूनिक जॉब और पोजीशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हम कल पढ़ चुके थे। वी डू नॉट हैव टू पुट ए डिटर्मिनर बिफोर ए नाउन, ठीक है। तो वहाँ पे नहीं लिखते। एक बार मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था एग्जाम्पल के हिसाब से। एट वन टाइम यू wanted टू बी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इंडिया के प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही, ये
प्रेसिडेंट हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो व्यक्ति है ये काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे थे। तो ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। द यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है? द इज ऑफन यूज्ड बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट दैट समथिंग और समवन इज द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, ये जो नाउन है किसकी तरफ इंडिकेटिंग करना है कि समवन और समथिंग इज द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, तो अपने प्रकार के जो चीज़ें होती हैं उनमें सबसे बेस्ट है वो। ठीक है, अपने आसपास के लोगों में कोई व्यक्ति बेस्ट होगा, कोई चीज़ है जो अपने आसपास की उन चीज़ों से बेस्ट हो, जो उससे सिमिलर जो चीज़ें होती हैं उनमें बेस्ट हो। तो इस तरीके से दा का यूज़ किया जा सकता है। आप बेस्ट नहीं लिख के सिर्फ दा लिखेंगे तो वो वही मीनिंग उसमें देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल पहला, इट्स द क्लब टू गो। अब आपसे कोई दोस्त ने पूछा है कि भाई मुझे पार्टी करने जाना है और मुझे क्लब में जाना है, तो कौन सा क्लब होगा? तो आप एक क्लब का नाम लेंगे और उसके बारे में बता दें इट्स द क्लब टू गो, मतलब यही एक क्लब है जिसमें आप जा सकते हो क्योंकि ये बेस्ट है। तो ये जितने भी क्लब्स हैं आपके शहर में उसमें सबसे बेस्ट क्लब यही है जिसमें आपको जाना चाहिए। इट्स द क्लब टू गो। ठीक है, तो दा का मीनिंग यहाँ पे होता है कि ये बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज द मैन आई लाइक। आप सबसे ज़्यादा, कई सारे लोगों में से सबसे ज़्यादा आप इस व्यक्ति से प्यार करते हैं, इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। ठीक है, तो ही इज़ द मैन, यही वो व्यक्ति है जो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मतलब ये बेस्ट है, बाकी सब लोगों में से बेस्ट है इसीलिए मुझे ये पसंद है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल रहा। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे तेंदुलकर। तेंदुलकर इज द बैट्समैन, BATSMAN, बैट्समैन आई लाइक। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल रहा। तेंदुलकर इज द बैट्समैन, तेंदुलकर इज द बेस्ट बैट्समैन, ऐसे समझ के आप चलिए। यहाँ पे जो भी मीनिंग आएंगे वो बेस्ट की मीनिंग आती है, इसलिए यहाँ पे दा का उपयोग हम करते हैं। तेंदुलकर इज द बैट्समैन आई लाइक, तेंदुलकर ही वो बैट्समैन है जिसको मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि तेंदुलकर मुझे लगता है कि बेस्ट बैट्समैन है और इसलिए मैं उसको पसंद करता हूँ। सो तेंदुलकर इज द बैट्समैन आई लाइक। ये इस तरीके से इसका एग्जाम्पल रहा। नाउ अब दूसरा हम इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं। द इज यूज इफ द अनकाउंट नाउन। सबसे पहले हम देखते हैं, दा लिखा हमने। ठीक है, क्या इसका सिस्टम रहेगा? दा, उसके बाद अनकाउंट नाउन होगा कोई। ठीक है, तो लिखा क्या है? द इज यूज इफ द अनकाउंट नाउन इज फॉलोड बाय ए क्वालिफायर। अब इसके जस्ट बाद क्या आता है? क्वालिफायर आता है। क्वालिफायर का मतलब है कि इसको क्वालिफाई करने की कोशिश करता है, इसके बारे में कुछ बताएगा। विच रिलेट्स इस टू ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और ग्रुप। और इस क्वालिफायर के आने की वजह से ये जो नाउन होगा, अनकाउंट जो नाउन होगा, वो किसी ना किसी पर्सन से जुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी तरफ इशारा करेगा, उससे रिलेटेड वो चीज़ है। किसी चीज़ की तरफ इशारा कर सकता है कि किसी चीज़ से वो जुड़ा हुआ है, या फिर किसी ग्रुप से वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये रहेगा। तो आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल है, वी आर इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल रहेगा। अब एजुकेशन है, ये अनकाउंट नाउन है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। एजुकेशन को आप काउंट नहीं कर सकते कि एक एजुकेशन, दो एजुकेशन, ऐसे काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन इसको क्वालिफाई कर दिया है। क्वालिफाई कैसे किया है? इसको क्वालिफाई किया है एजुकेशन, किसकी एजुकेशन? यंग जो चिल्ड्रन है, जो जवान बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन में हम बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। वी आर इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्ट रखते हैं किसमें? इन द एजुकेशन
द एजुकेशन इसलिए लगा है क्योंकि ये जो एजुकेशन है इसको क्वालिफाई कर दिया गया है, ठीक है। और ये जुड़ गया किससे, देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से जुड़ गया, ये किसी पर्सन से जुड़ गया, मतलब यंग जो बच्चे हैं, छोटे जो बच्चे हैं उनसे जुड़ चुका है, ठीक है। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन, ये इसका एक एग्जाम्पल रहा। दूसरे भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। नाउ आई हैव नो आइडिया अबाउट द geography ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हमने यहां देख लिया था, ठीक है, पर्सन से, थिंग से या ग्रुप से कोई जुड़ जाए। अब पर्सन वाला एग्जांपल हमने देख लिया, अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आई हैव नो आइडिया अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, द इसलिए लगा है क्योंकि ज्योग्राफी एक पर्टिकुलर चीज हो गई, ठीक है। राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में उसको कोई भी आइडिया नहीं है, कोई व्यक्ति है वो कह रहा है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी अनकाउंटेबल नाउन है होने को तो, लेकिन स्पेशली हम अब किसकी ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो ये क्वालिफाई करता है, ये स्पेशली कौन सी ज्योग्राफी की बात कर रहा है, राजस्थान की ज्योग्राफी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया गया है और ये किसी थिंग से जुड़ गया है, इस वजह से यहाँ पे ज्योग्राफी से पहले दा लगाया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इवन द ऑनेस्टी, इवन द ऑनेस्टी ऑफ द पीएम वॉज इन डाउट, ठीक है। तो ये रहा। अभी यहाँ पे देखते हैं इवन द ऑनेस्टी ऑफ द पीएम। अब ये ऑनेस्टी है, यहाँ पे ऑनेस्टी जो वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, एक तरीके से अनकाउंटेबल है, आप गिन नहीं सकते कि मैं एक ईमानदार हूं, दो ईमानदार हूं, ऐसा नहीं होता। तो ऑनेस्टी ईमानदारी, इवन द ऑनेस्टी ऑफ द पीएम वॉज इन डाउट, जो पीएम जो था उसकी ऑनेस्टी भी डाउट में थी, डाउटफुल था कि पीएम भी ईमानदार है या नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले दा लगाया क्योंकि ये किसकी ऑनेस्टी की बात कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर दिया है कि ये पीएम की ऑनेस्टी की यहाँ पे बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वालिफाई हो गया। तो यहाँ पे हम रूल्स वापस से देख लेते हैं, क्या रूल में क्या लिखा हुआ था कि दा तब उस कंडीशन में लगेगा जब अनकाउंटेबल नाउन हो लेकिन क्वालिफाई कर रहा हो, और वो क्वालिफायर की वजह से वो किसी पर्सन से, वो किसी थिंग से या किसी ग्रुप से एक तरीके से जुड़ता है, उसकी तरफ इशारा करता है। तो ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ जस्ट द प्लस नाउन, ठीक है। कॉमन टाइम ऑफ टाइम्स होते हैं एक्सप्रेशन के, उसमें आप नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे जनरली हम किसी टाइम की बात करते हैं तो उस समय पे आप दा पहले लगाएंगे, और ये हो गया कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, ठीक है, इस तरीके से। तो दा इस कंडीशन में लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, वी wasted a lot of money in the past। अब पास्ट का यूज हम जनरली करते हैं, ठीक है, पिछले पीरियड को बताने के लिए। तो ये जनरल है, तो ये जनरल अगर रहेगा तो उससे पहले दा लगाएंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज बिजी एट द मोमेंट, ठीक है। अभी इस क्षण में, इस पल में वो क्या है, बहुत बिजी है, तो दा यहाँ पर लगेगा मोमेंट से पहले। उसके बाद द ट्रेन लीव्स जयपुर एट 4 इन द आफ्टरनून, ठीक है, इन द आफ्टरनून। तो आफ्टरनून को हम जनरली यूज करते हैं, और ये वाला रूल तो हमने पहले भी पढ़ लिया, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ये जो रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब मैंने करवाए थे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के
2013 वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसमें हमने इस पर डिस्कस किया था। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ऐसी कंडीशन में दा का यूज़ करते हैं इन द आफ्टरनून। लेकिन इस रूल को भी आप उसमें फॉलो कर सकते हैं कि दा तो उस कंडीशन में लगेगा जब हम किसी टाइम की बात करते हैं और वो कॉमन एक्सप्रेशन होता है टाइम का, ठीक है। जैसे पास्ट हो गया, यहाँ पे मोमेंट हो गया, आफ्टरनून हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमसे कहता है कि द इज यूज बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर। द यूज किया जाएगा, कब यूज किया जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। किस कंडीशन में? टू रेफर टू ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। टू रेफर ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। किसी भी जाति या प्रजाति या के पूरे समूह के बारे में, पूरे सदस्यों के बारे में एक साथ बात करता है। सिंगुलर काउंटेबल की तरह हम उसे लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में हमें उसे लिखते हैं, लेकिन हम बात कर रहे होते हैं उसकी पूरी प्रजाति के बारे में, उस ग्रुप के सारे मेंबर्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, इसलिए उससे पहले दा लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर नोज, जानता है, क्या जानता है डॉक्टर नोज? हाउ टू ट्रीट द पेशेंट, PATIENT, ठीक है। तो एक डॉक्टर बहुत अच्छे से जानता है कि उसका जो रोगी है उसका उपचार उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेशेंट है, पेशेंट का मीनिंग ये नहीं है कि एक डॉक्टर एक जो रोगी उसके पास आता है उसको जानता है, उसका इलाज करना जानता है। डॉक्टर के पास जितने भी रोगी आते हैं, ठीक है, जितने भी पेशेंट होंगे उन सब का इलाज करना वो बहुत अच्छे से जानता है। तो पेशेंट यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बात नहीं हो रही, पेशेंट की यहाँ पूरी प्रजाति के बारे में बात हो रही है एक तरीके से, कि जो भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है उसका इलाज करना वो अच्छे से जानता है। तो इस तरीके से ये रेफर करता है ऑल मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप, इस ग्रुप के सारे मेंबर्स के बारे में बात कर रहा है। पेशेंट के सारे ग्रुप के बारे में बात कर रहा है कि जितने भी पेशेंट होते हैं उनका इलाज करना डॉक्टर बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम देखने की कोशिश करते हैं। द टाइगर इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, EXTINCTION, एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो टाइगर जो है, अब टाइगर की पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं कि टाइगर की जो प्रजाति है वो खतरे में है। अभी किसके खतरे में? एक्सटिंक्शन के खतरे में, कि विलुप्त हो सकती है वो। ये उस पर खतरा है कि वो विलुप्त हो सकती है, उसको खतरा है। तो इसलिए टाइगर की यहाँ बात कर रहे हैं हम, किसी एक टाइगर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइगर की पूरी प्रजाति की। टाइगर की जो पूरा ग्रुप है उसके सारे मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, कोई एक टाइगर नहीं बल्कि टाइगर की पूरी प्रजाति जो है वो खतरे में है। तो हम रेफर कर रहे हैं टू रेफर ऑल द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पेशेंट को देखा और यहाँ पे टाइगर को देखा, एक ग्रुप के पूरे की पूरे सारे की सारे मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टाइगर से पहले और यहाँ पे पेशेंट से पहले दा का उपयोग किया गया है। यहाँ भी किया गया है और यहाँ भी किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला रूल रहेगा। नेक्स्ट हमारा रूल क्या बनेगा? नेक्स्ट हमारा रूल बनता है द इज यूज बिफोर ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन। द यूज किया जाएगा, कब किया जाएगा? काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले यूज किया जाएगा। विच रेफर्स टू एन इन्वेंशन। तो ये सिंगुलर नाउन जो होगा ये एक इन्वेंशन होनी चाहिए, ठीक है, आविष्कार होना चाहिए। तो आविष्कार को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन शब्दों से पहले आप दा का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं एग्जाम्पल के तहत। द मोबाइल इज ए वंडरफुल इन्वेंशन, ठीक है। तो मोबाइल क्या है? मोबाइल की यहाँ पे एक एज ए मोबाइल फोन के बारे में बात नहीं कर रहा है, कि मोबाइल जो है उसकी इन्वेंशन के बारे में बात कर रहा है, कि मोबाइल का जो आविष्कार हुआ है ये वो बहुत वंडरफुल है, बहुत अच्छी बात है ये। तो द मोबाइल इज ए वंडरफुल इन्वेंशन, ठीक है। यहाँ पे दा का उपयोग इसलिए क्या है क्योंकि मोबाइल को हम एज एन इन्वेंशन समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद
द कंप्यूटर, COMPUTER, द कंप्यूटर हैज revolutionized communication. तो संचार के जितने भी माध्यम हैं उनमें जो कंप्यूटर है उसकी वजह से क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। ठीक है, अब हम एक दूसरे को सामने से देख सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कोई आदमी बैठा हो आप उसको देख सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से हो पाया है? ये कंप्यूटर की वजह से हो पाया है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा आविष्कार है जिसकी वजह से ये क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं कम्युनिकेशन में। इसलिए इससे पहले दा लगा है क्योंकि कंप्यूटर को यहाँ पे एज एन इन्वेंशन दिखाया गया है, दर्शाया गया है। मोबाइल को भी यहाँ इस तरीके से दर्शाया गया है। तो दा का उपयोग हम करेंगे काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले अगर उसे एज एन इन्वेंशन दिखाया गया है, एज एन इन्वेंशन दर्शाया गया है, आविष्कार के रूप में हम उसे अगर देखते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सम प्लूरल नाउन्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद द। ऐसे कौन से प्लूरल नाउन्स हैं? कुछ प्लूरल नाउन ऐसे हैं जिनसे पहले हमेशा दा लगेगा। तो ऐसे प्लूरल नाउन्स कौन से हैं जिनसे पहले हमेशा दा लगने वाला है? तो उनकी हम लिस्ट देखते हैं। लिस्ट में एक एक करके आप देखते जाएं। पहला है ऑथोरिटीज, AUTHORITIES। ठीक है, ऑथोरिटीज रहेगा सबसे पहला। दूसरा हो गया फ्रूट्स, FRUITS। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये प्लूरल हैं सारे की सारे, तो प्लूरल नाउन्स रहेंगे ये सब। थर्ड है फाउंडेशंस, FOUNDATIONS। ठीक है, ये फाउंडेशंस रहेगा। उसके बाद फोर्थ है हमारा हेवंस, HEAVENS, हेवंस रहेगा। सिक्स जो है वो हमारा रहेगा मेंस, MAINS, सिक्स हमारा रहेगा मेंस। सेवंथ हमारा रहेगा ऑड्स, ODDS। सॉरी, फोर्थ के बाद फिफ्थ और ये सिक्स, और अब हम सेवन्थ पे आएंगे। सेवन्थ जो हमारा रहेगा वो रहेगा रेंस, RAINS। एथ जो है वो रहेगा हमारा रेसेस, RACES। नाइन्थ है हमारा साइट्स, SIGHTS, साइट्स। टेंथ जो है वो है पिक्चर्स, PICTURES, पिक्चर्स रहेगा। 11th है हमारा वाटर्स, और 12th हमारा रहेगा वो रहेगा वाइल्ड्स, WILDS। ठीक है, तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, आप मेरे साथ 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 में इसको बोल सकते हैं। पहला है हमारा ऐसे प्लूरल नाउन्स हैं कुछ जिनसे पहले हम दा का उपयोग जरूर करते हैं, वो कौन कौन से हैं आप देखते हैं। एक बार लिस्ट आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं बोल के। ऑथोरिटीज, दूसरा फ्रूट्स, फाउंडेशंस, हेवंस, मेन्स, ऑड्स, रेन्स, रेसेस, साइट्स, पिक्चर्स, वाटर्स, और उसके बाद है वाइल्ड्स। तो ये सारे प्लूरल नाउन हैं जिनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। अब कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स हैं जिनसे पहले हम किसी भी डिटरमाइनर का यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे हैं जिनसे पहले किसी भी डिटरमाइनर का यूज नहीं किया जा सकता। अब इनकी लिस्ट देखते हैं हम, ये कौन कौन से हैं। पहले से शुरुआत करते हैं। पहला है एयस। तो आपको इन दोनों में ध्यान रखना है कि कौन से के सामने करते हैं, कौन से के सामने नहीं करते हैं। तो जब आप बार बार इनको रिपीट करेंगे तो ही ये याद होंगे। जितनी बार आप इनको रिवाइज करते जाएंगे तो आपको एक तरीके से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला एयर्स, दूसरा अपीयरेंसेस, थर्ड है इवेंट्स, EVENTS। फोर्थ है हमारा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब हमारे खर्चे। फिफ्थ है हमारा फिगर्स, फिगर्स मतलब आंकड़े। ठीक है, नंबर्स।
6 है हमारा गुड्स, गुड्स मतलब सामान, ठीक है, लगेज वगैरह जो रहता है। 7th है मैटर्स। 8th जो है वो है रिफ्रेशमेंट्स, और रिफ्रेशमेंट्स को हम हमेशा प्लूरल में ही यूज करते हैं, रिफ्रेशमेंट कभी भी नहीं होता है, ये आप हमेशा याद रखें। रिफ्रेशमेंट्स हो गया। 9th जो हमारा वो है रिचेज, रिचेज मतलब अमीरी। सॉलिड, सॉलिड्स हो गया, ठीक है, एक ग्रुप की बात करते हैं, सॉलिड जो भी चीज़ें हैं। टॉक्स, टॉक्स मतलब हमारी बातें, वार्तालाप। 13 हमारा हो गया वर्मिन। वर्मिन जो रहेगा ये अपने आप में ही प्लूरल है, और इससे पहले हम दा का यूज़ या किसी भी डिटर्मिनर का यूज़ नहीं करते हैं। आप मेरे साथ अब यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। ईयर्स, appearances, events, expenses, figures, goods, matters, refreshments, riches, solids, talks और women। तो ये सारे रहेंगे, आप इनको याद कर लें। ऊपर वाले जो हैं हमने यहाँ पे जो देखा था, ये वो हैं जिनसे पहले दा का यूज़ रहेगा। ये वाले जो हैं इनसे पहले दा का या किसी भी डिटर्मिनर का यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रूल के बारे में। अपना नेक्स्ट रूल क्या रहने वाला है? नेक्स्ट रूल है हमारा, अब हम देखेंगे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं। मतलब ये जो वर्ड्स जब बोले जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब हम इनका उपयोग करेंगे तो इसी तरीके से उपयोग करते हैं। कोई चीज़ प्लूरल हो जाए या सिंगुलर हो जाए या जेंडर बदल जाए या कुछ भी हो जाए, वो उस तरीके से वो बदलेंगे नहीं। इनको जिस तरीके से लिखा जाता है उस तरीके से ही लिखा जाता है, और इनको उसी तरीके से लिखा जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये फिक्स्ड होते हैं और आपको इनको इस तरीके से ही याद रखना है। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनसे पहले, अब जैसे इस पे नाउन लिख देता हूँ, आर्टिकल प्लस नाउन जो हमारा रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल जो आता है वो नाउन से पहले ही आता है। तो मैं क्रॉस बना रहा हूँ, क्रॉस बनाने का मतलब आर्टिकल इनके पहले यूज नहीं किए जाएंगे। ऐसे कौन से हैं? जैसे अब आप देखते जाइए, एट होम, इनको रिपीट करते चलें प्लीज मेरे साथ सभी लोग। एट होम, उसके बाद है एट लास्ट, ठीक है, एट द लास्ट, एट द होम, इस तरीके से कुछ भी नहीं रहेगा। थर्ड जो है एट हार्ट, ठीक है, मतलब पूरे दिल से कोई काम किया गया है या दिल में हम कोई चीज़ फील करते हैं, ऐसा। एट प्रेजेंट, वर्तमान में। फिफ्थ जो है हमारा इन हाफ, मतलब आधे टुकड़ों में, मतलब किसी को भी आधा टुकड़ा कर दिया गया है, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया है। सिक्स जो है वो हमारा इन टाइम, समय में आ गए हैं, समय से पहले आ गए हैं, ठीक है, इन टाइम। सेवंथ जो है हमारा, सेवंथ हम देखते हैं, सेवंथ क्या है? ऑन टाइम, एकदम ठीक समय पे, जो टाइम दिया गया था उस टाइम पे आप फिक्स एग्जैक्टली उस टाइम पे पहुंचे हैं, इस तरीके से। उसके बाद ऑन पर्पज, किसी उद्देश्य से आप किसी से मिलने जाते हैं तो इस तरीके से, या कोई काम आप जानबूझ के करते हैं तो मतलब ऑन पर्पज। 9 वो है ऑन ड्यूटी, ये आपने कई बार खुद ने भी जनरल लाइफ में हमेशा सुना होगा, कॉमनली हम बोलते हैं आई एम ऑन ड्यूटी ऐसे करके। तो उसके बाद है ऑन लीव, आई एम ऑन लीव मतलब मैं छुट्टी पे हूँ, ये रहेगा। 11th है हमारा ऑन हॉलीडे, HOLIDAY, ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर हूँ, इस तरीके से सेम है दोनों, ठीक है। 12th रहेगा ऑन बिजनेस, ठीक है, काम के सिलसिले में। बिजनेस की आप स्पेलिंग देख लें, बिजनेस की स्पेलिंग है BUSINESS। ये मैंने यहाँ पे गलत एक और बार एस लगा दिया, ये यहाँ नहीं रहेगा, BUSINESS, ठीक है। ये 12th हो गया हमारा। उसके बाद 13th है हमारा ऑन स्ट्राइक, ठीक है, धरने पर बैठना, STRIKE। 14 जो है हमारा वो है ऑन टूर, घूमने के लिए गए हैं, इस तरीके से। 15th है हमारा इन पब्लिक, इन PUBLIC, तो ये हमारा इस तरीके से रहेगा। इनको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं वापस से। एट होम, एट लास्ट, एट हार्ट, एट प्रेजेंट, इन हाफ, इन टाइम, टाइम, ऑन पर्पज, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन स्ट्राइक, ऑन टूर और इन पब्लिक। इस तरीके से हमारे 15 हो गए कुछ जिनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं।
ये तो हो गए थे जिनसे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। अब हम उनको देखेंगे जिनसे पहले ए का यूज़ किया जाएगा और हमेशा किया जाएगा, ठीक है, ऑलवेज। तो ऐसे कौन से हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। पहले से शुरुआत करते हैं। पहला है इन अ हरी, जल्दीबाजी में। सॉरी, ये मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, ए लगाना है इससे पहले। तो इन ए हरी, जल्दी में। सेकंड जो है वो है एट ए लॉस, मतलब नुकसान में, ठीक है, नुकसान पे आप कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, इस तरीके से। इन अ वे, एक तरह से हमें बोलते हैं इन अ वे, एक तरीके से। फोर्थ हमारा हो गया एट अ ग्लांस, मतलब एक नज़र मार के हमने देखी है किसी चीज़ पे, एट अ ग्लांस। फिफ्थ है एज ए रूल, नियम के तहत, एज ए रूल। सिक्स्थ जो है वो है ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। उसके बाद है सेवंथ, वो है ए ग्रेट मैनी, ए GREAT, ग्रेट मैनी। ये हो गए 7। उसके बाद आठवां है हमारा, एथ नंबर है ए ग्रेट डील। उसके बाद है ए ग्रेट टाइम। नेक्स्ट है हमारा मैनी ए। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैनी ए, मैनी ए जब आता है तो इसके बाद सिंगुलर नाउन ही आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, ठीक है। तो मैनी के बाद अगर ए लग रहा है हमारा तो उसके बाद सिंगुलर नाउन ही आपको देखने को मिलेगा। एरर अगर आता है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे प्लूरल दे दिया जाएगा और वो आपको सिंगुलर में चेंज करना होगा, ठीक है। या एरर आपको ढूंढना होगा तो यहीं पे एरर, एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको देखने को ये मिल जाएगा, ये कंडीशन। ओके, तो ए, मैनी ए लगाए तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन ही आना चाहिए, ठीक है। 11th है उसके बाद ए थॉरो ग्रेस्प, मतलब अच्छे से पकड़ा हुआ है या अच्छे से आपने किसी चीज़ को जान लिया है, इस तरीके से ये है। तो ये 11वां आपका हो गया। ओके, तो हम इनको रिपीट कर लेते हैं एक बार वापस से। इन अ हरी, एट अ लॉस, इन ए वे, एट अ ग्लांस, एज अ रूल, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी। उसके बाद है ए ग्रेट डील, ए ग्रेट टाइम, मैनी है और ए लग रहा है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ हम करेंगे। और लास्ट है हमारा ये थॉरोग्रेस, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारा रहेगा कि कहाँ पे हम दा का यूज़ करेंगे। हमने सबसे पहले देखा कि आर्टिकल नहीं लगेगा किसी में भी, ये वाला हो गए। यहाँ पे कि आर्टिकल नहीं लगेगा इन नाउन से पहले, ये जो नाउन है इनसे पहले ए लगता है। अब हम देखेंगे वो जिनसे पहले द आर्टिकल का यूज़ हमेशा किया जाएगा। तो ये कौन कौन से रहने वाले, इनकी लिस्ट हमें हमें देखते हैं अभी। ऑलवेज, इनमें हमेशा द का यूज़ किया जाएगा। तो पहले से बात करते हैं। फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा बाय द वे। सेकंड आएगा इन द रॉन्ग, इन द रॉन्ग, WRONG, इन द रॉन्ग। थर्ड जो है वो रहेगा हमारा एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, इन द एंड, एट द बिगिनिंग, BEGINNING, एट द बिगनिंग। फोर्थ रहेगा इन द एंड, जो मैंने अभी अभी आपको बोला, इन द एंड। फिफ्थ जो है हमारा वो रहेगा इन द मिडल, बीच में, इन द मिडल ऑफ समथिंग। सिक्स जो हमारा रहेगा वो रहेगा इन द कोर्स ऑफ, कोई काम हो रहा है उसके बीच में कुछ हो रहा होता है तो उसको इन द कोर्स ऑफ बोलते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब इसके विपरीत एकदम, ऑन द कॉन्ट्रेरी, CONTRARY। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन, आप समझ गए होंगे इससे मतलब इसका। उसके बाद है आठवां, वो है ऑन द होल, ऑन द
होल, WHOELE, ठीक है, ऑन द होल। 9 जो है हमारा वो रहेगा इन द मीन टाइम, इस बीच में, इन द मीन टाइम। 10th जो है हमारा वो रहेगा ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, HAND। तो इस तरीके से ये रहने वाला है, ठीक है। हम इनको रिपीट कर लेते हैं वापस से एक बार। बाय द वे, इन द राउंड, एट द बिगनिंग, इन द एंड, इन द मिडल, इन द कोर्स ऑफ, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द होल, इन द मीन टाइम, ऑन द अदर हैंड। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि इन सब के पहले दा का यूज़ हम करते हैं। ये सेंटेंसेस, ये जो वर्ड्स हैं ये इस तरीके से रहेंगे, सेंटेंस का जो भी पार्ट है ये इस तरीके से इनको बोला जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। कल जो है हम पढ़ेंगे यूज ऑफ ज़ीरो आर्टिकल। कल हम देखेंगे यूज ऑफ ज़ीरो आर्टिकल, जो हमारी रहेगी हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 6, मतलब इस जो सीरीज़ की वीडियो 6 रहेगी वो। और आज हमने क्या पढ़ा है वो हम एक बार वापस से देख लेते हैं। यूज़ ऑफ ज़ीरो आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमेशा दा का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, किन नाउन से पहले। उससे पहले हमने देखा ए किन नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा। उससे पहले हमने देखा था कि ए का यूज़ कहाँ नहीं करना है, ठीक है, मतलब किसी भी नाउन का आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा उससे पहले, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखना है ऐसे कुछ प्लूरल नाउन्स हैं जिनसे पहले किसी भी डिटर्मिनर का यूज नहीं करते हैं, ये भी हमने देख लिया। प्लूरल नाउन्स ऐसे कौन से थे जिनसे पहले दा हमेशा लगता है, ये भी हम देख चुके हैं। इससे पहले हमने इन्वेंशन वाला रूल देखा था, काउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा उससे पहले, और वो इन्वेंशन की तरफ इशारा करता है तो उससे पहले दा का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा था कि एक ही ग्रुप के सभी मेंबर्स की तरफ इशारा कर रहा हो ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले दा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है दा किया जाता है जब कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं। कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम जब यूज़ करेंगे तो दा का उपयोग उससे पहले किया जाता है ऐसे नाउन से पहले। और ये हमने देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे लेकिन वो किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ उसको क्वालिफाई करते हैं, इसलिए उनसे पहले दा का उपयोग करते हैं। जैसे इस वाले में हमने किया है द ज्योग्राफी और द ऑनेस्टी, ठीक है। तो ज्योग्राफी वो राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहा है, और ऑनेस्टी जो है वो PM की ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है, ये इसी रूल के एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताए थे। और नाउन ऐसे नाउन जो किसी चीज़ के या किसी व्यक्ति को अपने जैसे लोगों में सबसे उत्कृष्ट उनको बताते हैं, उनको बेस्ट उसको बताएगा, तो उससे पहले नाउन का दा का यूज़ हम करते हैं। ये एग्जाम्पल जो था ये भी हम कल ही हम देख चुके थे, और आज भी हमने अभी ये पढ़ा है कि एट वन टाइम यू वांटेड टू बी प्रेसिडेंट। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी पद की बात हो रही हो तो इस तरीके से ये रहता है। और ये हमने देखा था कि बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं, बॉडी पार्ट के बारे में बताया जाए किसी पर्सन के बॉडी पार्ट के बारे में, तब दा का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। जैसे द हर्ट, मतलब उस व्यक्ति के हर्ट की बात कर रहे हैं, ही वॉज हिट ऑन द हेड, द हेड उस व्यक्ति के सर की बात कर रहे हैं कि उसके सर पे चोट लग गई, ठीक है। इस तरीके से ये था। आज हमने पढ़ा चैप्टर 6। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम चैप्टर 6 शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू अगेन।